अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। बांग्लादेश के ढाका में एक रेस्टोरेंट में बीती रात हुए आतंकी हमले और रेस्क्यू ऑपरेशन में कुल 20 लोगों की मौत हुई है। ये खुलासा सेना के अधिकारियों ने किया। हालांकि 13 बंधकों को सेना ने मुक्त कराया, जबकि 6 आतंकी मार गिराए। एक आतंकी को जिंदा भी पकड़ा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रमजान के पवित्र महीने में ढाका में कल रात किए गए आतंकी हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हसीना ने कहा कि हमला करने वाले धर्म के दुश्मन हैं। ऐसे लोगों का धर्म सिर्फ हिंसा है। हसीना ने कहा कि कैसे इंसान हैं जो रमजान के दौरान दूसरे इंसानों को मार रहे हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के एक पोश रेस्टोरेंट में हुए आतंकी हमले के बाद रेस्क्यू मिशन पूरा हो चुका है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया है कि आतंकी संगठन ISIS ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक इस घटना के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का हाथ है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की संभावित उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने ढाका में आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की सलामती की दुआ मांगते हुए आज कहा कि लोग डर और नफरत के आगे कभी नहीं झुकेंगे। हिलेरी ने ट्वीट किया कि बांग्लादेश में बंधक बनाए गए लोगों की सलामती की दुआ मांगती हूँ। भारत अब वियतनाम को अपने नए पनडुब्बी वरुणास्त्र टॉरपीडो बेचने पर जल्द कदम उठा सकता है। ब्रह्मास सुपरसोनिक मिसाइल को लेकर दोनों देशों की बातचीत के बाद अब इस सौदे के लिए अहम कदम उठाया जा सकता है। इसे चीन पर अंकुश लगाने की भारत की रणनीति माना जा रहा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को एक पत्र लिखा है। पत्र में ओबामा से स्पेन में आयोजित होने वाले सेंट फर्मिन महोत्सव के दौरान सालाना रनिंग ऑफ द बुल्स कार्यक्रम में शिरकत नहीं करने का अनुरोध किया है। देश में छोटे शहरों को हवाई परिवहन से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का ड्राफ्ट जारी किया है। इस ड्राफ्ट में 201 से 225 किमी तक का अधिकतम किराया 1,770 रुपये और 776 से 800 किमी का किराया 4,070 रुपये करने की सिफारिश की गई है। बांग्लादेश में अज्ञात हमलावरों ने 48 साल के एक और हिंदू पुजारी को चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल पुजारी की हालत नाजुक बनी हुई है। इस घटना से एक ही दिन पहले ही इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने एक हिंदू पुजारी और एक बौद्ध नेता की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी थी। असउद्दीन ओवैसी की MIM पार्टी उन युवकों को कानूनी मदद मुहैया कराएगी जिन्हें NIA ने ISIS के कथित मॉड्यूल में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ओवैसी ने कहा कि गिरफ्तार युवकों के परिवार के सदस्यों ने उनसे मुलाकात की और दावा किया कि वो बेगुनाह हैं। बढ़ते आतंकी गतिविधियों को रोकने और आंतरिक सुरक्षा को लेकर PMO में PM मोदी की अगुवाई में एक इमरजेंसी हाई लेवल बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा तमाम सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों ने हिस्सा लिए। करीब 3 घंटे तक चली इस आपात बैठक में देश के आंतरिक और बाह्य खतरों को लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री की पाठशाला में सड़क और परिवहन मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय को सबसे अधिक नंबर मिले हैं। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल है। गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को लगभग 5 मिनट, विदेश मंत्रालय को 3 मिनट और रक्षा और कार्मिक मंत्रालय को 2-2 मिनट मिले। मोदी सरकार ने आधार के टैगलाइन से आम आदमी हटा दिया है। ये कदम विभिन्न लोगों से अनुरोध प्राप्त होने के बाद उठाया गया है। सूत्रों के मुताबिक टैगलाइन आम आदमी का अधिकार को बदलकर मेरा आधार मेरी पहचान कर दिया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने BSP प्रमुख मायावती पर गंभीर आरोप लगाए। मौर्य ने कहा कि विजय माल्या की तरह मायावती भी हजारों करोड़ रुपए लेकर देश छोड़कर भागने वाली है, इसलिए विधायक बनने की ख्वाहिश रखने वाले लोग इनके झांसे में न आए, उन्हें टिकट के बदले पैसे न दें। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनते ही स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर देने की बात कही थी। केजरीवाल सरकार ने स्वास्थ्य बजट को दोगुना कर दिया, लेकिन एक RTI से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के अस्पतालों में 1 साल के दौरान 39 बेड कम हो गए हैं। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है।
कोर्ट ने 14 साल पुराने रेप मामले में गुरमीत राम रहीम की दलील को खारिज करते हुए कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित महिला की हैंडराइटिंग और हस्ताक्षर के नमूनों की जांच कराने की याचिका की सुनवाई के दौरान फटकार लगाई। इन्फोसिस की 24 साल की महिला कर्मचारी की चेन्नई में एक रेलवे स्टेशन पर सरेआम हत्या की घटना के एक हफ्ते बाद पुलिस ने कल आरोपी की तमिलनाडु के तिरुनेलवेली से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी महिला कर्मचारी को चाहता था और पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलने के बाद उसने उसकी हत्या कर दी। महिला सुरक्षा को लेकर भारतीय रेलवे ने 1000 रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया है। खास बात यह है कि रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का पैसा निर्भया फंड से लिया जाएगा। रेलवे बोर्ड के मुताबिक निर्भया फंड से रेलवे को 500 करोड़ रुपए की धनराशि देने का फैसला सरकार कर चुकी है। निजी क्षेत्र सहित सभी प्रतिष्ठानों को एक नए विधेयक के तहत अपनी महिला कर्मचारियों को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश उपलब्ध कराना होगा। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने ये जानकारी देते हुए कहा कि सरकार की इस विधेयक को आगामी सत्र में ही पेश करने की योजना है। दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन फ्रीडम 251 बनाने का दावा करने वाली कंपनी रिंगिंग बेल्स मुसीबतों में घिर गई है। कंपनी ने हाल ही में फोन की डिलीवरी देने का वादा किया था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कंपनी का दावा था कि वो हर फोन पर 31 रुपए का लाभ कमाएगी, लेकिन उसे हर फोन पर 900 रुपए का नुकसान हो रहा है। रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन ने मुंबई अहमदाबाद द्रुत गति की रेल परियोजना को बेकार तथा धन की बर्बादी करार देते हुए कहा कि यदि हमें 7 से 9% की वृद्धि दर हासिल करनी है तो देश को अपने परिवहन क्षेत्र में सही तरीके से निवेश करना होगा। केंद्र की मोदी सरकार भारत में विश्व रामायण सम्मेलन कराने की तैयारी में है। खबरों की माने तो ये सम्मेलन उत्तर प्रदेश के अयोध्या में होगी। ये खबर समाचार एजेंसी के हवाले से है। खबरों की माने तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार अयोध्या में विश्व रामायण सम्मेलन का आयोजन करवा सकती है। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान ने कुर्बानी से जुड़े अपने बयान पर मिल रही आलोचना का जवाब देते हुए कहा है कि वो धर्म गुरुओं से नहीं डरते, क्योंकि वे धार्मिक ठेकेदार द्वारा चलाए जा रहे देश में नहीं रहते हैं। अभिनेता इरफान खान की टिप्पणी पर कुछ धर्म गुरुओं ने उनसे सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने को कहा था। मुजफ्फरनगर दंगों पर बनी फिल्म शोरगुल शुक्रवार को देश के कई हिस्सों के सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई, लेकिन गड़बड़ी की आशंका के कारण ये फिल्म मेरठ व मुजफ्फरनगर के किसी भी सिनेमा हॉल में नहीं दिखाई जाएगी। प्रशासन के सुरक्षा के आश्वासन पर विधायक संगीत सोम के विरोध प्रदर्शन का ऐलान भारी पड़ा। एडिनबर्ग में चल रही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बैठक में 2024 के ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल किया जा सकता है। ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करना तभी संभव हो सकेगा जब रोम या पेरिस को इसका आयोजन मिलेगा। नए नियम के अनुसार ओलंपिक में 5 और खेलों को जगह दी जा सकती है। देश भर में मौसम का हाई अलर्ट जारी हो गया है। दिल्ली एनसीआर में मौसम बदलना शुरू हो गया है और अगले 48 घंटों में मानसून दस्तक दे सकता है। हिमालय में मानसून नया उपकुल खिला रहा है, जिससे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले 72 घंटे बेहद भारी गुजरने वाले हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बादल फटने से 34 लोगों की मौत हो चुकी है। बद्रीनाथ से गोचर के बीच करीब 3000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत में भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस करीना कपूर और सैफ अली खान के घर नन्हा मेहमान आने वाला है। करीना के पति सैफ ने खुद ही ये बात मीडिया को बताई है। पिछले कुछ समय से करीना कपूर की प्रेगनेंसी की खबर छाई हुई थी। सूत्रों के मुताबिक नन्हा मेहमान दिसंबर में इस दुनिया में आएगा। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।